मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मणोऽवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, हमने कल देखा था कि प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्रशाल भूकर छाजे। प्रथम कौन सा मेरु था? मध्यलोक में जम्बूद्वीप के अंदर जो मेरु है वह सुदर्शन मेरु है। उस सुदर्शन मेरु में भद्रशाल बनकर चार जिनालय, फिर नंदनवन में 4 जिनालय, फिर आए अपन कहाँ सोमरस वन में 4 जिनालय, और ये हुआ पांडुप वन। कौन सा वन? पांडुप वन। पांडुप वन में भी कितने जिनालय? 4 जिनालय। 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 16 जिनालय हो गए टोटल। कितने जिनालय हो गए? 16 जिनालय। इसकी टोटल लंबाई क्या हो गई? देखते हैं लगा करके। 1000 गहराई हो गई थी। हाँ, हम बता दे रहे हैं। ये तो गहराई तो पूरा माना जाएगा ना। एक तो 1000 ये पूरा अंदर का। अब ये 1000 को भी छोड़ो, 500। हाँ, जब जोड़ेंगे ना पूरा पर्वत तो पूरा है। अब ध्यान से देखें, 500 ये है और 62.5 ये है। 500 इसमें जोड़ दिए तो 63 हो गए। 63,000 ये हो गए और 36,000 कितने हो गए? 99,000। 99,000 और 40 योजन की चूड़ी का तो कितने हो गए? यहां से लेकर के यहां तक 99,000 योजन और 1,000 योजन नीचे है, तो इसी का हिस्सा ना। तो 1,00,000 योजन, 1,40,000 योजन ऊंचा, 1,40,000 योजन ऊंचा क्या है? सुदर्शन नाम का मेरु है, सुमेरु है। ठीक है, यहां से देखें, यहां से यहां तक की जो लंबाई है कितनी होगी? 99,000। 40 योजन ऊपर और 1,000 नीचे, 1,99,000 वो 1,40,000 योजन। इतना टोटल इसकी लंबाई होगी, ऊंचाई होगी। एक योजन में क्या लगाना? 6,000 किलोमीटर। एक योजन में 6,000 किलोमीटर। ऐसे कितना लंबा है? 1,40,000 योजन ऊंचा सुमेरु। ये किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है? पत्थर का? किसका बना है? सोने का। क्या? सोने का है। स्वर्णमय है पूरा। सुमेरु पर्वत कैसा है? स्वर्णमय, सोने का ही है। जम्बूद्वीप के अंदर है ना। ये जम्बूद्वीप था अपना, जम्बूद्वीप का पहला मेरु था ना। जम्बूद्वीप में पहला मेरु था ना, मैंने बताया था बीच में। तो वो है सबसे पहला मेरु। अभी इस भाव में नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो ये अनादिकालीन रचना है। ये ऐसी ही है, ध्यान से सुनो। अनादिकालीन रचना है। सोचो, एक योजन में 6,000 किलोमीटर है, तो 1,40,000 योजन में कितने किलोमीटर होगा? इतना लंबा। और ये चौड़ाई नीचे की मालूम है कितनी है? ये चौड़ाई है 10,000 योजन। ये जो गोल विस्तार बनेगा, वृत्त जो बनेगा, सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा ना, गोल है ये मेरु। तो गोल जो है तो ये वृत्त जो सर्कल बन रहा है इसका, ये 10,000 योजन वाला है नीचे से। हाँ, सब सोने का कंप्लीट। कहीं कहीं पर जैसे ऊपर है, यहाँ पर पांडुप वन में पांडुप शिला बनी है, वो स्फटिक मणि की बनी, सोने की छोड़ो, स्फटिक मणियों की। विशेष प्रकार के वहां पर सिंहासन है, उनमें रत्न लगे हुए हैं। हमने आपको बताया था यहाँ पर 4 शिलाएं हैं। पांडुप शिला, पांडु कपिला। इसलिए तो कल्पना लगती है क्योंकि हम वहां पहुंच नहीं पाते। ध्यान से सुनो, किस चीज की कल्पना लगती है? यही तो है विज्ञान का नाम। क्या है? विज्ञान आपको खोज करके दे रहा है। कौन दे रहा है? विज्ञान। इसीलिए आपको जल्दी विश्वास हो जाता है, वो करके दिखा रहा है। विज्ञान किसका नाम है? पूज्य क्षमासागर जी कहते हैं कि सत्य की खोज में, सत्य की खोज में लगा हुआ ज्ञान विज्ञान है। सत्य क्या है उसको खोज रहा है। अब ध्यान से सुनना,
जो वो खोज नहीं पाया क्या वो असत्य है? जो वस्तु वो खोज नहीं पा रहा क्या वो असत्य है? क्या वो नहीं है? वो वस्तु तो है, लेकिन उसको खोज लेगा तो वो सत्य हो जाएगी। अगर नहीं खोज पा रहा तो वो सत्य नहीं है अभी हमारी दृष्टि में। तो इस सुमेरु को वो नहीं खोज पा रहा, तो क्या ये नहीं है? बस कल्पना है। तो कल्पना नहीं, हमारे यहाँ तो श्रद्धान के वशीभूत होकर के कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपको अपने गुरु पर श्रद्धा है कि नहीं है? गुरु पर श्रद्धा है, महावीर स्वामी पर श्रद्धा है। उनने केवल ज्ञान के माध्यम से जो जो वस्तु का वर्णन बताया कि ऐसी ऐसी वस्तु है, अब उस पर आपको श्रद्धा करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। करते हो तो सम्यक दृष्टि, नहीं करते तो मिथ्या दृष्टि। देखो मिथ्या दृष्टि से तात्पर्य, देखो ध्यान से सुनो, उनकी जिज्ञासा सही है। ध्यान से सुनो, जो वस्तु है नहीं या विज्ञान खोज नहीं कर पा रहा, मैं आज तक अमेरिका नहीं गया, अब अमेरिका नहीं गया, मैंने अमेरिका देखा नहीं, तो मैं मानूंगा कैसे कि है? ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं गया तो मैं नहीं मानूंगा। है तो कोई ग्रह है, पहले 10 ग्रह हो गए थे, बीच में खोजे गए थे, विज्ञान ने खोजे, ठीक है, फिर 9 हो गए, पहले 8 थे, 8 के बाद 9 आया। तो क्या जब 8 थे तो 9 नहीं था? हाँ, उसको खोज नहीं पाए। उसको क्या नहीं कर पाए? वो खोज नहीं पाए। जिस दिन खोज लिया वो ग्रह सिद्ध हो गया। ऐसे ही वस्तु तत्व है। अब यहां तक विज्ञान नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया था कि ये जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में ये मध्य में है, ये सुमेरु पर्वत। अब सुमेरु पर्वत यहाँ से भरत क्षेत्र के अंदर, जो हमने आपको बताया था विजयाद से उस तरफ जाते ही नहीं, विज्ञान जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर विद्याधर है, विद्याधर उनको गोल कर देते हैं, हमारी सीमा में प्रवेश नहीं। ये हम सिर्फ श्रद्धा से ग्रहण कर सकते हैं। आपको अपने भगवान पर श्रद्धा है कि नहीं है कि महावीर हुए, आदिनाथ हुए, है ना? श्रद्धा है कि नहीं है? आपने महावीर स्वामी को देखा, हो सकता है कि आचार्य श्री ने, शांति सागर जी ने, आचार्य आदिनाथ हो, अपने आदि पुराण के लेखक जो है जिनचंद स्वामी ने कल्पना करके लिख दी हो कि आदिनाथ हुए, महावीर हुए, ऐसे बिना वस्त्र के हुए। लेकिन अब हम श्रद्धा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हुए हैं, ऐसा श्रद्धा करते हैं कि ऐसा ही हुआ है। समझ रहे हैं? सोचते तो वो कल्पना करके, भगवान की कल्पना ऐसे दिगंबर होते हैं, कल्पना करके बना दिए हो शायद। लेकिन कल्पना किनकी करी जा सकती है? ये तो आचार्यों ने कल्पना करके महावीर स्वामी को बता दिया। लेकिन विज्ञान भी, आज का विज्ञान भी, आज आप सामाजिक विज्ञान जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको जीके में, रीजनिंग में बहुत सारी जगह महावीर स्वामी के तथ्य उनको मिले हैं। साइंस ने खोज की है, उनको महावीर स्वामी का नाम मिला है कि महावीर स्वामी इस स्थान पर हुए, उसके साक्ष्य मिले हैं। विज्ञान तो खोज करके महावीर की पुष्टि करेगा कि नहीं करेगा? विज्ञान जब जान लेता है तब तो वो कहता कि महावीर हुए हैं। उनको महावीर के पहले पारसनाथ के भी अवशेष मिले कि पारसनाथ भी हुए हैं। पारसनाथ के पहले नेमिनाथ भगवान के भी अवशेष मिले कि नेमिनाथ हुए हैं। बस 3 तीर्थंकरों के उनको अवशेष मिले हैं कि ये हुए हैं और उनको वो मानते हैं। उसके बाद पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव, इनका वर्णन भी वो मानते हैं कि ऋषभदेव भी हुए हैं। अब ऋषभदेव से महावीर स्वामी का काल तो कितना है? बहुत लंबा काल है, बहुत लंबा काल है। आपको इस काल की गणना नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, कर भी नहीं पाएंगे लोग, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। जो चीज नहीं है या जिसको हमने नहीं देखा उस पर विश्वास न करें, तो उसको सिर्फ श्रद्धा का विषय है। ध्यान से सुनना। हमारे दादाजी थे, अब दादाजी थे कि नहीं थे हमने देखे नहीं दादाजी को, लेकिन हमारे पापा ने बताया कि दादाजी थे क्योंकि उन्होंने देखा था। लेकिन आपने देखा नहीं, सिर्फ आप श्रद्धा कर सकते हो। तो आपको किन पर श्रद्धा है? पिताजी के वाक्य पर कि दादाजी थे। किनके वाक्य पर श्रद्धा है? पिताजी के वाक्य से आप दादाजी की पुष्टि कर रहे हैं, आपने दादाजी को देखा नहीं है। ऐसे ही हम गुरु के मुख से भगवान महावीर स्वामी के बताए गए तथ्य को हम पुष्टि कर रहे हैं कि पंचमेरु है, नंदीश्वर द्वीप है। अब उस पर श्रद्धा हो तो कर लो, नहीं है तो मत करो। ये श्रद्धा का विषय। हाँ, देखिए थोड़ी ना, अपन को इतना विश्वास तो होना चाहिए। कुछ चीजें ध्यान से सुनो,
कुछ चीजें अपन तथ्य के आधार पर ध्यान से सुने, तथ्य के आधार पर कैसे, जैसे अपन विवेक लगाए, सम्यक दृष्टि जीव अपन को गति बताई, 4 गति होती हैं, उनमें ऐसे ऐसे दुख हैं, निश्चित रूप से वैसे ही दुख हैं। हमारे आचार्यों ने किसी माँ के गर्भ में जाकर के पहले देखा था कि माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा होता है। उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि बच्चा उल्टा रहता है कि सीधा रहता है माँ के पेट में, लेकिन भगवान पहले ही आदिनाथ भगवान की माँ, हमारे आचार्यों ने कि माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे रहता है। और फिर जब साइंस आया, उसने खोज की, देखने लगा पेट के अंदर क्या चल रहा है, बता रहा है कि बच्चा उल्टा ही रहता है। जगदीश चंद्र बसु एक हुए वैज्ञानिक, कौन हुए? जगदीश चंद्र बसु। वो कहते हैं कि इसके पहले किसी भी वनस्पति में जीव नहीं मानते थे, पेड़ में जीव नहीं मानते थे, लेकिन जगदीश चंद्र बसु आज के 200 150 200 वर्ष पहले हुए साइंटिस्ट, तो इन्होंने कहा कि पेड़ों में भी जीव होता है, पेड़ों में भी आत्मा होती है। ये जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया। अब सिद्ध किया तो सारा साइंस मानने लगा कि जीव वृक्षों में भी जीव, पेड़ों में भी जीव होते हैं। इसके पहले क्या थे नहीं पेड़ में जीव थे कि नहीं थे? हमारे आचार्य आज के, ये तो 200 साल पहले कह रहे हैं, इन्होंने 200 साल पहले सिद्ध किया। हमारे उमा स्वामी महाराज 2000 साल पहले लिख गए। कितने साल पहले लिख गए? वनस्पत्यम क्या नाम है क्रमिक भी लिखा, वनस्पति आदि एक इंद्रिय जीव है, उन्होंने 2000 साल पहले लिख दिया। तो हम 2000 साल पहले एक व्यक्ति ने बात कही थी, उसको आज 200 साल बाद 1800 साल बाद किसी ने सिद्ध किया तो उसको मानने लगे। पहले नहीं मान रहे थे क्योंकि हमने देखा नहीं था कि होते हैं कि नहीं होते। इन्होंने किसी न किसी प्रकार से सिद्ध किया होगा, फिर विज्ञान ने उसको स्वीकारा और फिर पेड़ों में जीव मानने लगे। हमारे आचार्य तो और बड़े साइंटिस्ट थे, 2000 साल पहले लिख करके चले गए थे तत्वाल सूत्र के अंदर वनस्पति क्या नाम है अब अपन को श्रद्धा हुआ पक्का कि ये बात मतलब 2000 साल पहले जिन्होंने लिखी थी वो अभी सिद्ध हो गई, मतलब ये बात सही है। समझ रहे? ये सारी बातें इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सुमेरु है, अब हमने नहीं देखा, हम वहां नहीं पहुंच सकते, कैसे श्रद्धान करें? श्रद्धान तो करना पड़ेगा, अब नहीं करेंगे तो वो अपनी श्रद्धा का विषय है कि हमें इन पर श्रद्धान है, फिर तो हम महावीर पर भी श्रद्धान नहीं कर पाएंगे, आदिनाथ भगवान पर श्रद्धान नहीं कर पाएंगे, फिर तो आप 1000 500 धनुष ऊंचे भगवान को यहाँ आदमी होता भी होगा क्या इतना ऊंचा? ये सोचते होंगे। फिर भी अपन तथ्यों से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि पहले के लोग ऊंचे होते होंगे? आज के 2000 साल पुराने मंदिर देखो, उनमें कितने बड़े बड़े पत्थर ऊपर रखे जाते थे। वहां तो मशीन थी नहीं कि पत्थर मशीनों के द्वारा उठे उठते, वहां ले तो मनुष्य जाते होंगे, मतलब उस पत्थर को उठाने के लिए, लगाने के लिए मनुष्य में ताकत होती होगी, ताकत होती होगी तो उसकी हाइट भी हमसे ज्यादा बड़ी होगी, हमसे ऊंची ऊंची इमारतें, कई ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उन्होंने तैयार की, बड़े बड़े मंदिर तैयार किए, वहां तक पत्थर कैसे ले गए? उनके उस समय कुछ नहीं था, फिर मनुष्य का बल था, इस बल के अनुसार शरीर पर ही बस जैसे बाहर ले जा सकते हैं, 2 5 लोग 10 लोग ले जाते थे और करते थे मंदिर का निर्माण। तो अपन ये मान सकते हैं इस तथ्य के आधार पर कि आज के 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले मनुष्य की आयु लंबी थी और उनका ताकत, उनका बल हमसे ज्यादा था। और यही हमारे आचार्य ने कहा कि पंचम काल में हमारा बल क्षीण होगा, पहले ज्यादा था फिर कम होगा। आज की आप 50 साल पहले ही देख लो, आपके दादाजी 1 कुंटल का बोरा गेहूं का उठा करके ले जा सकते थे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। आज हमसे 20 किलो नहीं उठता, जवान से हम लोगों से कह दिया जाए 2 किलोमीटर पैदल चलना है, हमारे दादाजी साइकिल से हो जाते थे बंजीगढ़ में और 30-30 किलोमीटर साइकिल चला करके आते थे। उस जमाने में साइकिल बैलगाड़ी से 4-4 दिन की यात्रा करी उन्होंने। तो ये सारे तथ्य के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि पहले बल ज्यादा था। इस तथ्य के आधार पर हमारे आचार्य ने पहले लिख दिया कि अवसर्पणी काल में बल घटेगा, ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारी चीजें हमें तथ्य के आधार पर, कुछ चीजें हम तथ्य से समझ सकते हैं, दिमाग लगा करके थोड़ा सा मस्तिष्क की एक्सरसाइज करके हम समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ में आया सुमेरु पर्वत की लंबाई? ठीक है, ये किसमें है? जम्बूद्वीप के अंदर। किसके अंदर है? जम्बूद्वीप के अंदर। ये जो सुमेरु है
इसकी आप किलोमीटर निकालना, वैसे आप अपन निकाल नहीं पाएंगे। 1,40,000 योजन में 6,000 का भाग करेंगे। 1,40,000 योजन में 6,000 का गुणा करेंगे तो जितना आएगा उतने किलोमीटर होगा। अब उतने किलोमीटर ऊपर एक बाल का अंतर है, एक बाल का अंतर, बाल मतलब इतना, सिर्फ इतना सा अंतर है। और यहाँ से स्वर्ग शुरू हो जाते हैं, ऊपर बुद्ध लोग स्वर्ग शुरू हो जाता है। बस बस इतना बाल बराबर गया था, उसके बाद स्वर्गों की पटल शुरू हो जाती है। अब वहां तक पहुंच सकते हैं। चलो ध्यान से देखिए। हाँ देखो, हमने अधोलोक में ये चित्रा पृथ्वी बनाई थी। ऊपर वाली कौन सी पृथ्वी थी? चित्रा पृथ्वी। इस पर सारी संरचनाएं थी, जमुनी, धातकी खंड, लवण, समुद्र, पुष्कराल, पुष्करवत, अरुणवल, नंदीश्वर आदि रचना इस पर थी। सुमेरु तो लंबा है ना पर्वत, ये उठा हुआ है, ध्यान से सुना। ये अन्य 4 मेरु हैं, 1, 2, 3 और 4। ये सुमेरु हो गया, बाकी के 4 मेरु छोटे हैं इनसे, सुमेरु से, बीच वाले मेरु से। ठीक है, ये असंख्यात द्वीप रचना है। उसके बाद हमने आपको बताया था, ये आप मध्य लोक मान लो, इसको क्या मान लो, यहां से बुध लोक चालू हो रहा है। देखो मतलब मध्य लोक का जो हिस्सा है, ये नीचे 7 राजू था, नीचे कितना था? 7 राजू था ना, 7 राजू। और ऊपर यहां से लेकर के यहां तक कितना था? 7 राजू। तो 7 और 7 14। तो ये जो हिस्सा है ये बुध लोक के उसमें गिना जाएगा, लेकिन है मध्य लोक। जो बुध लोक का 7 राजू है उसके अंदर इतना हिस्सा वो ले लिया जाएगा। अब एक राजू तो असंख्यात महायोजनों का होता है। कितने महायोजन का? संख्यात महायोजन का एक राजू होता है, तो उसमें 1,40,000 योजन तो कुछ नहीं है, एक राजू के अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं है उसका। तो ये जो है मध्य लोक, मध्य लोक का प्रमाण अब कितना हो गया बताओ? मध्य लोक कितने में आएगा? क्योंकि यहां से सीधे स्वर्ग के पटल चालू हो गए। 99,040 योजन से ऊपर मध्य लोक, स्वर्ग लोक है। मतलब मध्य लोक की लंबाई कितनी है, वो ऊंचाई कितनी है? 99,040 योजन। क्योंकि 1,000 तो वो कह रहा है अधोलोक में जा रहा है, 1,000 तो किस में जा रहा है? वो अधोलोक में जा रहा है। और 99,040 योजन टोटल इसकी लंबाई हो गई यहाँ तक। और एक बाल का अंतर है, ऊपर स्वर्ग के पटल शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? इतना मध्य लोक है। हाँ, स्वर्ग ऊपर ही है, देवता तो नीचे भी रहते हैं। हमने आपको बताया कि भवनवासी, व्यंतर, अभिज्योतिषी का हम वर्णन पढ़ेंगे। भवनवासी देवता हमने आपको बताए थे जो नीचे रहते हैं, घर भाग, पंख भाग में आपको याद हो। आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। देखो थोड़ा सा हम ये कहें, तत्वाल सूत्र का 3रा अध्याय याद करो। नियम लो कि हमें, नियम लो तब काम बनेगा। नियम लो कि हमें 2 बार 3 बार जैसे मिले, चाहे यहाँ से पूजन करके 10 मिनट का समय मिले, हमें तत्वाल सूत्र के 3 अध्याय का 3 बार पाठ करना है दिन भर में। कितने बार? 3 बार 3 अध्याय का। सिर्फ कौन से अध्याय का? शाम को आप मंदिर आते हैं या दुकान में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, फ्री समय मिले, मोबाइल में PDF खोलो, जूते चप्पल उतारो, एक तरफ बैठ करके उसमें से ही पढ़ सकते हैं। कितनी छूट है। बस झूठे नहीं हो, व्यवस्थित हो, अच्छी जगह बैठे हो, शोरगुल ना हो रहा हो, आराम से वहां बैठ करके पढ़ लो। तत्वाल सूत्र के 3 अध्याय का 3 बार पाठ करना है डेली। नियम ले सकते हैं तब, क्योंकि वो सूत्र याद हो जाएंगे तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, नहीं तो सब भूल जाओगे। 2 बार का नियम ले सकते हो। डेली करना है जब तक याद नहीं हो जाए। हाँ। तो हमने बता दी। अच्छा, उच्चारण हम बता देंगे एक बार, ठीक है? कल उच्चारण भी सिखा देंगे कल से।
तो ये समझ में आया इतना। तो ये बात चल रही थी कि जो चीज है, कुछ चीजें सूक्ष्म है जो हमें दिखाई नहीं देती, क्या वो है? नहीं है। एक सूक्ष्म होती है, एक दूर अंतरिक्ष होती है, और एक होती है कोई, मुझे याद नहीं आ रहा।